नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्य और नागरिक समाज में क्या अंतर है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताइए। और ये नागरिक समाज का जो टॉपिक है एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम इसको लिख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में पास हो पाएँ। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक है, कोई कई बार आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, राज्य और नागरिक समाज दोनों की समाज में अलग अलग भूमिका होती है। राज्य का मुख्य काम होता है कानून, कार्य व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक सेवाएं करना और देश में सुरक्षा सुनिश्चित बनाए रखना। दूसरी ओर नागरिक समाज का जो काम में मुख्य कार्य होता है सामाजिक परिवर्तन लाना, मानव अधिकार की रक्षा करना और सरकारी नीतियों पे नज़र रखना। अगर सरकार ने कोई ऐसा नियम बना दिया जिससे राज्य के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नागरिक समाज क्या करता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर सरकार का ध्यान केंद्रित करता है ताकि सरकार अपने नियमों में जो भी कानून व्यवस्था बनाई है उसमें थोड़ा बदलाव कर सके। ठीक है, नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार को जवाबदेही बनाता है। यानी कि ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है तो नागरिक समाज उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। नागरिक सामाजिक न्याय समानता मानवाधिकार के लिए लड़ता है और समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बनता है। राज्य एक संगठित और संस्थागत संरचना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से राज्य काम करता है जो किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों पर शासन करती है। यानी कि राज्य की डेफिनेशन है ये। राज्य का मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। ये राज्य की जिम्मेदारी तो है ही। वो क्या करता है, कानून लागू करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई उल्लंघन करता है उसको दंडित भी करते हैं। ये पूरा राज्य का काम होता है। अब राज्य की विशेषता क्या है, संप्रभुता होती है, मतलब कि इंटरनली मतलब आंतरिक और बाहरी राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। उसकी एक सरकार होती है जो कानून बनाती है, राज्य का संचालन करती है। निश्चित भूभाग पर होता है, यानी कि ज़मीन होती है जिस पर लोग रहते हैं। और नागरिकता, राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को उसके नागरिक होते हैं और राज्य उनको अधिकार और सुरक्षा दोनों बातें उनको देता है और उनके कर्तव्य भी तय करता है। कानून व्यवस्था वही है, उनके लिए कानून वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा। अब वहीं है नागरिक समाज की बात करें। नागरिक समाज वह क्षेत्र है जो राज्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच मौजूद होता है, मतलब वो नागरिक के पास का माहौल है। ठीक है, इसमें गैर सरकारी संगठन आते हैं। राज्य के अंदर सारे के सारे सरकारी संगठन होते हैं, लेकिन नागरिक समाज में मोस्टली NGOs होते हैं जो सामाजिक समूह, धार्मिक संस्था, श्रमिक संघ, मीडिया, अन्य संगठनों की भागीदारी इसमें होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और नागरिकों के लिए अच्छा वातावरण तैयार करना ताकि नागरिकों के अपने जीवन में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, अब इसकी भी विशेषता क्या है, स्वायत्ता। यानी कि नागरिक जैसे उसमें है ना संप्रभुता, राज्य अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद है, उसी तरीके से स्वायत्ता यानी नागरिक भी आज़ाद है। नागरिक समाज स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सरकार के नियंत्रित में नहीं रहता है। ठीक है, नियंत्रित का मतलब ये नहीं कुछ गलत करें, नहीं, लेकिन ये अपने नियम कानून अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि समाज में स्वतंत्रता बनी रहे। सक्रिय नागरिकता, नागरिक समाज नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। स्वैच्छिक संगठन है कि इसके अंदर सब लोग अपने मन से शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गैर सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं, अगर गवर्नमेंट है उनकी सरकारी संस्थाएं ऐसे क्षेत्र में नहीं जा पा रही हैं तो यहाँ पे NGOs खुद मदद करते हैं कि हाँ हम मदद कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से सरकारी सुविधा वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो ये गैर सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं वहाँ पर खुद आगे बढ़ के खाना देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सरकारी कानूनी व्यवस्था या कानून से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, तो NGOs वहाँ पे खुद जाते हैं, सरकारी कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर कोई सरकारी मीडिया किसी क्षेत्र में नहीं जा पाता तो ये NGO मीडिया खुद जाते हैं ताकि वहाँ की बात सरकार तक जा सके। समझ रहे हो? और यहीं पे वही सारी बात लिखा, ट्रेड यूनियन का एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, यानी व्यापार संगठन खुद एक
यूनियन बना के अपने क्या मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब बहुलवाद इसमें क्या है, नागरिक समाज विभिन्न धर्मों, जातियों और विचारधाराओं के साथ एक साथ मिलकर ये चलते हैं। ऐसा नहीं अलग अलग, सबको इकट्ठा लेके चलते हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा देता है नागरिक समाज, क्योंकि लोगों का है, लोगों में जागरूकता फैल देता है कि लोकतंत्र को तो मजबूत करेगा ही। पारदर्शिता और जवाबदेही इसमें हमेशा रहती है। नागरिक समाज के संगठन पारदर्शिता होते हैं और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही रहते हैं। जैसे सरकार अपने कार्यों के लिए जवाबदेही है, ऐसी ही नागरिक समाज के जो संगठन हैं वो भी जवाबदेही रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमें कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उसको हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब की उसमें जवाबदेही रहती है। अब ये छोटा सा डिफरेंस है कि आप उसको आराम से देख सकते हो। विशेषताएं क्या हैं? राज्य क्या करता है? कानून बनाना, उसको लागू करना। नागरिकों के हितों की क्या करना? रक्षा करना। अगर कोई ख़राब कानून बन गया तो नागरिक समाज क्या करता है? उसको ध्यान खींचता है सरकार का कि सर आपने ये कोई कानून अच्छा नहीं बनाया है, इससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, एक बार विचार करें। शक्ति का स्रोत क्या? संविधान और सरकार। नागरिक को संगठनों की भागीदारी है। यहाँ पे खुद पब्लिक ही पावर है, यहाँ पे तो कानून, संविधान और सरकार है, लेकिन यहाँ पे लोग और लोगों का संगठन ही है। नियंत्रित राज्य की शक्तियों के अंतर्गत रहता है। स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कोई भी ये कार्य नहीं करते जिससे इनके कार्य से समाज खराब हो, ये भी बात है, तो ये भी थोड़ा नियंत्रित रहते हैं। उद्देश्य क्या? राज्य की शक्ति के अंतर्गत कार्य करना, स्वतंत्र रह के एक अच्छा वातावरण तैयार करना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको काट के लिख लो। अच्छा नागरिक समाज। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो कि एक अच्छा नागरिक समाज हमें क्या करना है? तैयार करना है। अब इसमें संरचना क्या है? गैर सरकारी संगठन, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें एनजीओज हैं, मीडिया है, सामाजिक संगठन। यहाँ पे आंदोलन लिखा हुआ है, सामाजिक संगठन लिख सकते हैं यहाँ पर। निष्कर्ष, राज्य और नागरिक समाज दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। वही बात है, तो इसको सीधा से समझ सकते हो कि राज्य जहाँ कानून शासन के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, वहीं नागरिक समाज जो है नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को बढ़ावा देता है, ताकि दोनों के बीच में क्या हो सके? संतुलन बन सके और अच्छे वातावरण, एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके। ठीक है, बस इतना ही है। नागरिक समाज कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, और हम ज़्यादा टॉपिक्स को बड़ा नहीं कर रहे हैं, ताकि हम उतना ही कंटेंट लिख रहे हैं जितना हम अपना एग्ज़ाम में दे पाएँ। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो सही लगा होगा, आपको समझ आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। नोटबुक लेके बैठें और सारी इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते रहें और अपना राइट डाउन करके लिखें, समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो पाएँ। मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है।